हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज हम उत्तराखंड की प्रमुख नदियों से संबंधित 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। ऑप्शन है जौलजीबी में, डोडीहाट में, मुनस्यारी में या टनकपुर में। आंसर है काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में। काली नदी जो कि पिथौरागढ़ के लिपुलेख स्थान से निकलती है, व गौरी नदी जो पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। इन दोनों नदियों का संगम होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 2 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या मंदाकिनी। आंसर है टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध की बात की जाए तो यह भारत का सबसे ऊंचा व विशालकाय बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। प्रश्न नंबर 3 है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या पश्चिमी रामगंगा। आंसर है जाह्नवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी जिसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल है थमला दर्रा के पास स्थित हिमनद से जाह्नवी नदी निकलती है व उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से यह मिलती है। प्रश्न नंबर 4 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, काली नदी एवं टोंस नदी। आंसर है टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर किन नदियों के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। ऑप्शन है गंगा की, रामगंगा की, शारदा नदी की या उपरोक्त में से किसी की नहीं। आंसर है कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा नदी की। बात की जाए कोसी नदी के उद्गम स्थल की, तो यह बागेश्वर की पहाड़ियों पर स्थित धारपानी धार नामक जगह से निकलती है। प्रश्न नंबर 6 है, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन है गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। आंसर है भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा। आंसर है मंदाकिनी नदी मुख्य नदी से संबंधित है अलकनंदा से। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। आंसर है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, यहाँ से निकलती है तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अन्य नदियों की बात की जाए तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। सरयू नदी बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमुल झुंडी नामक स्थान से निकलती है तथा सरयू नदी को कुमाऊं क्षेत्र की पवित्रतम नदी के नाम से भी जाना जाता है तथा सरयू नदी जो है यह काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देती है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग से निकलती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। एक तरफ ताल दिए गए हैं तथा एक तरफ जिला दिए गए हैं। कौन सा ताल किस जिले में स्थित है, यहाँ पर हमें इसको सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन है आरवा ताल कौन से जिले में स्थित है। इसका आंसर होगा यह चमोली जनपद में
स्थित है? दूसरा है देवीकुंड ताल कौन से जनपद में स्थित है? आंसर है देवीकुंड ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नंदाकुंड ताल बागेश्वर जनपद में है तथा परिताल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है? ऑप्शन है काली, शारदा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, गोमती नदी, पश्चिमी धौली गंगा या सरयू नदी। इसका आंसर है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्रतम नदी है सरयू नदी। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? ऑप्शन है पिंडारी, चौराबाड़ी हिमनद, यमुनोत्री हिमनद या गंगोत्री हिमनद। आंसर है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर व इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर। यह कई हिमनदों से मिलकर के बना है, जैसे कि रत्नावन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश या मान। इसी हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराखंड के सबसे बड़ा हिमनद है? यही प्रश्न हमने अभी पहले भी देखा है। इसका आंसर है गंगोत्री हिमनद। प्रश्न नंबर 13 है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? ऑप्शन है पिंडारी हिमनद, सुंदरडुंगी हिमनद, मिलम हिमनद तथा खतलिंग हिमनद। आंसर है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम हिमनद। मिलम हिमनद की लंबाई है 16 किलोमीटर। अन्य हिमनद की बात की जाए तो पिंडारी हिमनद बागेश्वर प्लस चमोली जनपद में स्थित है। सुंदरडुंगी हिमनद जो है यह बागेश्वर में स्थित है तथा खतलिंग हिमनद टिहरी तथा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मिलम ग्लेशियर की बात की जाए तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है तथा यह कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कहा जाता है। बात की जाए गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े हिमनद की तो वह गंगोत्री हिमनद है और गंगोत्री हिमनद ही पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है काली नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा नदी तथा अलकनंदा नदी। आंसर है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है काली नदी। काली नदी की लंबाई की बात की जाए, काली नदी पिथौरागढ़ के लिपुलेख नामक स्थान से निकलती है तथा इसके टनकपुर तक की लंबाई है 252 किलोमीटर। यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अन्य नदियों की बात की जाए तो भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, इसकी देवप्रयाग तक की लंबाई है 205 किलोमीटर। रामगंगा की बात की जाए, पूर्वी रामगंगा की बात की जाए तो यह पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है तथा रामेश्वर तक इसकी लंबाई है 108 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा की बात की जाए तो यह निकलती है दूधातौली से और कालागढ़ तक इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। अलकनंदा नदी की बात की जाए तो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपन ग्लेशियर चमोली से तथा इसकी देवप्रयाग तक की लंबाई है 195 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15 है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? ऑप्शन है भागीरथी नदी, मंदाकिनी, यहाँ पर ये नंदाकिनी होगा, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी, विष्णुगंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है अलकनंदा और अलकनंदा नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में नंदाकिनी से। नंदाकिनी नदी से इसका संगम होता है। नंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह चमोली जनपद में त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंघटी से निकलती है तथा नंदप्रयाग में यह अलकनंदा से मिल जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ऑप्शन है अलकनंदा नदी की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की। आंसर है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। प्रश्न नंबर 17 है,
पिंडर नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर या मिलम ग्लेशियर। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, पिंडारी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात की जाए तो यह बागेश्वर प्लस चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नदी, भिलांगना नदी, काली नदी या यमुना नदी। आंसर है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी। प्रश्न नंबर 19 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है माता तथा पुत्री, माता तथा बहन, बहन बहन या सास बहू के नाम से। आंसर है भागीरथी नदी, जो कि गौमुख उत्तरकाशी से निकलती है तथा देवप्रयाग तक आती है। अलकनंदा जो सतोपंथ ग्लेशियर चमोली जनपद से निकलती है और देवप्रयाग तक आती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है तथा देवप्रयाग में इन्हें सास बहू के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है तथा अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। आंसर है अलकनंदा नदी एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी नदी जो चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग से निकलती है। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।